नमस्कार दोस्तों, अनीश कुमार स्पेशल एजुकेटर में आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, आज स्पेशल एजुकेशन में जो कि डीएड आईडीडी में या फिर एचआई में या बीआई में जो एसटीसी होती है उसका सर्कुलेशन फॉर्म भरने के लिए आ चुका है और यह कब से कब तक भरा जाएगा, आज हम इस वीडियो के बारे में जानेंगे। देखिए दोस्तों, फर्स्ट नंबर पर है 25/1 NBER, जो कि हमारी ये क्या है, यूनिवर्सिटी है, ये हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। इसके फुल फॉर्म है नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन रिहेबिलिटेशन। इस प्रकार से इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन रिहेबिलिटेशन। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशनल रिहेबिलिटेशन क्या हो जाएगी इसकी फुल फॉर्म, एन से नेशनल, बी से बोर्ड, ऑफ, ई से एग्जामिनेशन, इन रिहेबिलिटेशन। ये क्या है, एनबीआर की फुल फॉर्म। एग्जाम में इसी को पूछ लिया जाता है कि एनबीआर की फुल फॉर्म बताइए क्या होगी, तो क्या बताएंगे आप, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन रिहेबिलिटेशन। आगे देखिए, एन एडजेक्ट बॉडी ऑफ रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ये भारतीय पुनर्वास परिषद जो है, आरसीआई जो है, उसकी क्या है, एक बॉडी ग्रुप में कार्य करती है, यानी कि उसका एक अंग है जो क्या करती है, ये एग्ज़ाम लेती है। आगे देखिए, ये जो आरसीआई है कहाँ पर स्थित है, B22 कहाँ पर है, ये B22 कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, न्यू दिल्ली, 11/00/16, डेट 13 जून 2025 को ये विज्ञप्ति जारी की गई है प्रेस फोरम के लिए, स्पेशल एसटीसी के लिए। स्पेशल जो एसटीसी होती है उसके लिए क्या की गई है, फॉर्म डेट दी गई है। इसके बारे में हम सर्कुलर आ चुका है, कब आया था, ये 13 जून को 2025 को। आगे देखिए, क्या लिखा है इस सर्कुलर में। इसमें लिखा है NBER, नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन रिहेबिलिटेशन, यानी कि प्रवेश 2025, यानी कि डीएड में आईडीडी में प्रवेश लेने के लिए मेरिट बेस्ड एडमिशन फॉर आरसीआई अप्रूव्ड सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा लेवल कोर्स। ये किस प्रकार का कोर्स है, डिप्लोमा लेवल का कोर्स। ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड कौन कराती है, आरसीआई प्रोवाइड कराती है, जिसको बोलते हैं रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय पुनर्वास परिषद। तो देखिए दोस्तों, ये जो डिप्लोमा लेवल का जो कोर्स होता है, ये 12वीं पास से होता है। जो भी बच्चे 12वीं पास करके निकले हैं वो इस में फॉर्म भर के अपना प्रवेश ले सकते हैं। इन दी फील्ड स्पेशल एजुकेशन एंड डिसेबिलिटी, ये जो फील्ड है, किसका फील्ड है, ये डिसेबिलिटी यानी विकलांगता का फील्ड है, विकलांग बच्चों का फील्ड है, जिसमें MR है ना, पहले MR बोलते थे, अब क्या बोलने लग गए, IDD बोलने लग गए।
IDD बोलने लग गए, है ना। इस प्रकार से एग्जामिनेशन का वो किया गया है। आगे देखिए, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, यानी कि RCI अप्रूव्ड बाय सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा लेवल, यानी डिप्लोमा लेवल का जो कोर्स होता है हमारे पास से किया जाता है, और BEd लेवल का जो डिग्री लेवल का जो किया जाता है वो ग्रेजुएशन लेवल से किया जाता है। इन दी फील्ड ऑफ स्पेशल एजुकेशन एंड डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन फॉर एकेडमिक सेशन 2025, जो शैक्षिक जो सत्र है 2025-26 का है, इसमें नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन रिहेबिलिटेशन NBR, एडजेक्ट बॉडी ऑफ रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया RCI की फुल फॉर्म है। इस प्रकार से इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम दी एलिजिबल कैंडिडेट फॉर यानी कि एडमिशन टू इट्स वेरियस सर्टिफिकेट एंड इंस्टीट्यूशंस यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स अक्रॉस द कंट्री। ऑनलाइन एडमिशन द कोर्स विल बी मेड ऑन द मेरिट बेस ओनली। इसमें एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा, ओनली फॉर मेरिट बेस के आधार पर काउंसलिंग होगी। मेरिट बेस के आधार पर क्या होगी, काउंसलिंग होगी। आगे देखिए, अब इसकी एलिजिबिलिटी की बात की जाती है। इसकी एलिजिबिलिटी क्या क्या होगी वो देखना है। एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर एडमिशन, यानी कंडीशन क्या क्या है। देखिए, पहले नंबर पर जो कंडीशन दी हुई है उसमें देखते हैं। फर्स्ट नंबर पर स्पेशल एजुकेशन कोर्स DEd स्पेशल ED डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, दोज हु हैव पास 10+2 यानी 12वीं पास होना चाहिए। इक्विवेलेंट 50% ऑफ मार्क, उसकी 12वीं में कितने परसेंटेज होनी चाहिए, 50% होनी चाहिए। एनी स्ट्रीम आर एलिजिबल, प्लीज रेफर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सिलेबस ऑफ RCI वेबसाइट मोर इन्फॉर्मेशन। बाकी जो सिलेबस की जानकारी आपको RCI की वेबसाइट पे मिलेगी। सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट लेते हैं। सेकंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन कोर्स DHLS। ये कोर्स देखिए, जो रिहेबिलिटेशन जो है भारतीय पुनर्वास परिषद है, डिसेबिलिटी में कौन कौन सा कोर्स कराती है, DHLS है, और DPO है, DRT है, DHEMT कोर्स है, DCEAT, जो कि ये जो कोर्स होता है ये VI में होता है, विजुअल इम्प्रूवमेंट होता है। अगला कोर्स DVRD है, ये ID में कोर्स होता है। फिर DCBR, ये 10+2 PCM और PCB और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज सेंट्रल स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन विद मिनिमम 50 मार्क, यानी कि जो कि 12वीं के अंदर इसमें बोर्ड के अंदर कितने परसेंट होने चाहिए, 50%। प्लीज़ रेफर टू रिप्रेजेंटेटिव सिलेबस ऑन RCI वेबसाइट, जो कि प्रेजेंटेशन जो सिलेबस की जो दी गई है RCI की वेबसाइट पर दी हुई है। सेकंड पॉइंट है, साइन लैंग्वेज डिजिटल कोर्स ओनली फॉर कैंडिडेट 10+2 इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज सेंट्रल स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन विद मिनिमम 45 मार्क एग्रेड। सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी डफ, यानी कि जो ब्लाइंडनेस होते हैं, जो बहरे होते हैं, जो सुनते नहीं, जिसको बोलते हैं चाहे बोलते हैं इसको, है ना, मुखबधिर जो बोलते हैं। प्रोफिशिएंट रेस्पेक्टिव, यानी कि रिसिप्टिव एंड प्रोडक्टिव स्किल इन ISL, प्लीज रेफर टू रिप्रेजेंटेटिव सिलेबस ऑन RCI वेबसाइट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, जो कि इस सिलेबस की जो जानकारी है आपको किस पे मिलेगी, RCI की वेबसाइट पर मिलेगी। आगे दोस्तों देखिए, फोर्थ नंबर पर क्या लिखा हुआ है, अपेयरिंग कैंडिडेट 10+2 लेवल एग्जामिनेशन में आल्सो अप्लाई
प्रोवाइड द ऑब्टेन मिनिमम 50% मार्क, यानी कि अपेयरिंग कैंडिडेट जो यानी कि जो फर्स्ट ईयर में हैं, जैसे मान लीजिए प्रीवियस ले लिया, एसटी प्रीवियस हो गया जो कि फर्स्ट ईयर में हैं, और वो मान लीजिए किसी भर्ती निकलती है, जैसे राजस्थान में निकलती है, हमारी जो राजस्थान है, हमारा जो राजस्थान है उसमें जैसे मतलब भर्ती निकलती है, तो आप क्या करेंगे, तो उसमें आप जैसे उस राजस्थान जो भर्ती निकलती है, जैसे रीट के माध्यम से रीट फ्री होता है आपका, तो उसमें आप भर सकते हो फॉर्म, है ना, कोई भी एग्ज़ाम हो सकती है होती है, तो आप उस दौरान आप भर सकते हो। आगे देखिए, यानी कि मार्क ऑफ 10+2 एग्जामिनेशन अदरवाइज देयर कैंडिडेट सेल बी रिजेक्टेड, यानी कि कोई व्यक्ति यदि रिजेक्टेड हो जाता है, फेल हो जाता है मतलब एग्जामिनेशन में, तो हाउ यर रिलेक्शन मार्क ऑफ 10+2 लेवल फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू रिवाइज कैटेगरी एडमिशन टू डिप्लोमा लेवल कोर्स विल बी एप्लीकेबल पर पॉलिसी ऑफ कॉन्क्रेट सेंट्रल यूटीएस स्टेट गवर्नमेंट। अगला 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, 5 पॉइंट में देखना है, पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स PWDs will be given reference in admission on basis of percentage of disability with minimum 50% disability, 5 मार्क्स मैक्सिमम 10 मार्क्स फॉर 100% डिसेबिलिटी एप्लीकेबल टू फर्स्ट ब्लड रिलेशन ओनली। इसके कहने का तात्पर्य ये है कि यानी कि प्रेजेंट एंड सिग्निफिकेंट जो भी व्यक्ति PWD है, पर्सन विद डिसेबिलिटी है, उसके अंदर आ रहा है, तो वो व्यक्ति उसमें कौन कौन उसमें भरने के लिए तैयार हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, वो उसको 5% मार्क या मैक्सिमम कम से कम 10% मार्क होना ज़रूरी है, यानी कि 100% डिसेबिलिटी अप्रूव्ड होना चाहिए। आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है, टेंटेटिव शेड्यूल्स फॉर ओनली ऑनलाइन एडमिशन 2025, यानी कि जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है 2025 एडमिशन का, किस प्रकार इसकी फीस कटेगी। अब देखिए पार्टिकुलर्स दिए हुए हैं, टेंटेटिव टाइम टेबल दिया हुआ है, मतलब कब कब कितने तरह से प्रवेश फॉर्म चालू हुए हैं। जैसे देखिए, रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग चूज फिलिंग्स, आप जो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, स्टार्ट जो हो चुकी है वो 12 जून 2025 से हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग चूज फिलिंग एंड डेट, और जो लास्ट डेट होती है स्टार्ट तो कितनी से होगी, 12 जून से हो चुकी है, और लास्ट डेट कब की है, 12 जुलाई की। आगे देखिए, आगे देखिए, मेरिट एंड काउंसलिंग रिजल्ट लेवल, यानी कि मेरिट के आधार पर काउंसलिंग होगी, जिसकी ज़्यादा परसेंटेज होगी उसी के आधार पर रिजल्ट वो लिया जाएगा, है ना, एडमिशन लिया जाएगा। फिर आगे देखिए, ये इसकी जो डेट है, रिजल्ट लेवल फर्स्ट राउंड, यानी कि शुरुआत तो किससे हो रही है, 12 जून से हो रही है, और अंतिम जो डेट है 12 जुलाई को, 12 जुलाई को शुरू और 12 जुलाई, यानी कि पूरा एक महीना आपके पास में आप फॉर्म भर सकते हो। तो फिर आगे देखिए, 14 जुलाई 2025 को क्या है, मेरिट एंड काउंसलिंग रिजल्ट लेवल फर्स्ट राउंड रिजल्ट, यानी कि फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ जाएगा कितनी तारीख को, 14 जुलाई को फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ जाएगा। अगला इंस्टीट्यूशन रिपोर्ट एडमिशन स्टार्ट टाइम फर्स्ट राउंड रिजल्ट, ये 14 जुलाई को फर्स्ट राउंड का रिजल्ट का आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे देखिए, काउंसलिंग रिजल्ट फर्स्ट राउंड एंड सेकंड स्टेज, यानी कि फर्स्ट राउंड के बाद में जो सेकंड स्टेज जो आती है आपकी, वो कितने तारीख को आ जाएगी, 22 जुलाई 2025 को आ जाएगा। फिर आगे देखिए, यानी कि इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग एडमिशन एंड टाइम फर्स्ट राउंड एंड सेकंड स्टेज, जो कितनी तारीख को, 24 जुलाई 2025 को। चूज फिलिंग सेकंड राउंड स्टार्ट टाइम
ऑन वैकेंट स्टेज, जो कितने को होगा 25 जुलाई को। बाकी जो खाली रह जाती सीटें वो स्टार्ट कितने से हो जाएगा 25 जुलाई से शुरुआत हो जाएगी इसकी। आगे देखिए, आगे देखिए आगे देखिए, चूज फिलिंग फॉर सेकेंड राउंड स्टार्ट टाइम ऑन वैकेंट स्टेज, यानी कि 25 जुलाई खाली रह जाती सीट तो 25 जुलाई को भरी जाएगी। उसके बाद में चूज फिलिंग सेकेंड राउंड एंड टाइम, यह तो स्टार्ट टाइम है, यानी कि 25 जुलाई से तो शुरू होंगे, जो खाली सीट रह जाती है वो भरी जाएंगी सीट, है ना। उसके बाद में सेकेंड राउंड एंड टाइम, यानी कि जो सेकेंड राउंड को अंतिम जो समय वो रहेगा लास्ट भर सकते हैं हम 27 तारीख तक, 27 जुलाई तक हम लास्ट भर सकते हैं फॉर्म को। आगे देखिए, आगे लिख रहा है इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग एंड एडमिशन स्टार्ट टाइम सेकेंड राउंड। एडमिशन जो स्टार्ट टाइम है ये 28 जुलाई को हो जाएगा इसका। लास्ट जो स्टेज में जो खाली रह गई थी उन वैकेंट सीटों का 28 जुलाई को फिर क्या हो जाएगा, सेकेंड राउंड चालू हो जाएगा। फिर इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग एंड एडमिशन एंड टाइम सेकेंड राउंड ये 30 जुलाई को हो जाएगा। अगला ओपन राउंड काउंसलिंग स्टार्ट टाइम, या जो काउंसलिंग होती है वैकेंट सीट जो रह जाती है खाली रह जाती है वो कितने को होगी 23 जुलाई 2025 को होगी। ओपन राउंड काउंसलिंग एंड टाइम ये कितना हो जाएगा 9 अगस्त 2025 को। अगला है यानी कि कम्युनिकेमेंट ऑफ क्लासेज जो है चालू हो जाएगी आपकी 21 जुलाई 2025 से। आगे देखिए, अब इसके बारे में फीस के बारे में हम चर्चा करेंगे। एग्जामिनेशन क्या क्या फीस रखी हुई है इसके बारे में चर्चा करेंगे। यानी कि 500 रुपये फॉर जनरल कैटेगरी के लिए चाहिए, OBC EWS है ना, एंड देखिए इसमें जनरल के लिए OBC के लिए और EWS के लिए कितने रुपये चाहिए 500 रुपये चाहिए फॉर्म फीस के लिए। और 350 रुपये जो है फॉर SC ST और PWD पर्सन विद कैंडिडेट जो है उनके लिए चाहिए, विकलांग जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनके लिए। आगे देखिए, इंटरेस्टेड कैंडिडेट आर एडवाइज विजिट NBR वेबसाइट पर जाकर के रिहेबिलिटेशन काउंसिल गवर्नमेंट इन फॉर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इंट्रैक्शन एडमिशन, और वहाँ पर निर्देश ले सकते हैं। गाइडलाइंस शेड्यूल लिस्ट ऑफ डिप्लोमा सर्टिफिकेट लेवल कोर्स ड्यूरेशन, उसकी किस समय अवधि कितनी है, एलिजिबिलिटी क्या क्या है, उसका सिलेबस क्या है, उसका कोर्स क्या है, उसकी फ़ीस क्या है। स्टेट वाइज लिस्ट ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी कि आप हर प्रत्येक स्टेट के हिसाब से आप उसकी लिस्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसका क्या समय अवधि रहेगी, मतलब उसका करने के लिए 2 साल की इसकी क्या रहती है समय अवधि, बाकी 6 महीने तक डिग्री आने में समय लग सकता है। बाकी उसकी एलिजिबिलिटी 12वीं पास चाहिए डिप्लोमा लेवल के लिए। अगर BEd लेवल करना है तो उसके लिए क्या चाहिए ग्रेजुएशन चाहिए। इस प्रकार से कोर्स फीस और वेबसाइट पर जाकर आप कर सकते हो, टेलिंग इंस्टीट्यूट ETC इत्यादि। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।